दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है उसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संपन्न होना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रत्येक मतदाता का वोट सही तरह से काउंट हो। भारत में वीवीपैट के संदर्भ में ये मुद्दा फिर से चर्चा में है, इसलिए आज इन फोकस में हमारी चर्चा का बिंदु होगा, क्या 100% वीवीपैट के इस्तेमाल से स्वच्छ होंगे चुनाव। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारत में लगातार ये सवाल उठाया गया है कि आने वाले लोकसभा में 100% वीवीपैट की गिनती को सुनिश्चित किया जाए ईवीएम मशीन के साथ, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, ताकि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वीवीपैट वस्तुतः है क्या, किस तरह से ये काम करती है और भारत में इसकी शुरुआत कब से की गई थी। इसी तरह से अगला मुद्दा हमारा होगा कितने प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों की गिनती भारत में वर्तमान में की जा रही है और इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग का क्या कहना है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंड से जुड़ेगा, उसके चुनाव संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीवीपैट क्या है और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई। वीवीपैट की फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वस्तुतः ये ईवीएम की जो मशीन होती है, ईवीएम का जो बैलेट मशीन होती है, बैलेट मशीन के साथ ये जुड़ी होती है और जब कोई व्यक्ति अपना मतदान करता है तो ईवीएम मशीन के माध्यम से वीवीपैट द्वारा, वीवीपैट जो ये मशीन है वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, मतदाता की चॉइस को अभिव्यक्त करने वाले एक पेपर को प्रिंट करके देती है, यानी मतदाता के चयन की एक पर्ची प्रस्तुत करती है जो मतदाता के सामने केवल 7 सेकंड तक रहती है ताकि वो अपने वोट को वेरीफाई कर सके। ये प्रक्रिया जहां पर मतदाता वोट डालता है उसके आगे एक ग्लास लगा होता है और ग्लास के पीछे प्रक्रिया सुनिश्चित होती है ताकि मतदाता उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर सके। 7 सेकंड के बाद ये एक बॉक्स में गिर जाती है और मतदाता अपनी वोट के को सही तरह से देख लेता है कि उसने वोट कहां पर डाला है। ये जो विचार था ये सर्वप्रथम भारत में 2010 में प्रस्तुत किया गया था और इसको विचार को प्रस्तुत इसलिए किया गया था ताकि भारत में चुनाव की एक पारदर्शी प्रणाली को स्थापित किया जा सके और चुनाव आयोग ने समय समय पर राजनीतिक दलों के साथ भी इसके संदर्भ में चर्चा की थी। वीवीपैट मशीन का निर्माण करने वाली, ईवीएम मशीन का निर्माण करने वाली 2 सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसके सामान्य इस विचार के बाद एक वीवीपैट का प्रोटोटाइप यानी प्रारंभिक रूप तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसका फील्ड परीक्षण जुलाई 2011 में किया गया। कहां फील्ड परीक्षण किया गया? लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली और जैसलमेर में। वीवीपैट की डिजाइन को जो सर्वप्रथम मंजूरी दी गई वो फरवरी 2013 में दी गई और इसके बाद जब इसके डिजाइन को मंजूरी दे दी गई और एक संतुष्टि हासिल कर ली गई सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करके चुनाव आयोग द्वारा, उसके बाद चुनाव संचालन नियम 1961 में एक संशोधन किया गया वर्ष 2013 में, ताकि ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ उस बॉक्स को रखा जा सके, उस ड्रॉप बॉक्स को रखा जा सके प्रिंटर, जो प्रिंटर को जोड़ने की अनुमति देता है, यानी जहां पर वीवीपैट मशीन प्रिंट करके किसी मतदाता की चॉइस को अभिव्यक्त करती है और फिर उसके बाद वो बॉक्स में गिर जाता है उसका चॉइस। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया और सर्वप्रथम भारत में नोकसेन विधानसभा जो नागालैंड में पड़ती है उसमें वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया, 2013 में किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2017 से जून 2017 से 100% वीवीपैट को ईवीएम मशीन से जोड़ा गया और 2019 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बना जहां पर 100% ईवीएम मशीन को वीवीपैट से जोड़ दिया गया ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की स्थिति को उत्पन्न किया जा सके, भारत में उसकी स्थिति लाई जा सके। सबसे पहले हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि कितने प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों की गिनती भारत में की जाती है। इस मुद्दे के निर्धारण के लिए चुनाव आयोग ने
वर्ष 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से कहा कि वो इस पर बहुत ही ठोस प्रकार के आंकड़े, गणितीय रूप से सशक्त आंकड़े, सांख्यिकी रूप से बेहतर आंकड़े भारतीय चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करे, और उसने अपना एक अध्ययन प्रस्तुत किया। साथ ही चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बात की। राजनीतिक दलों ने 10% से लेकर 100% ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट को जोड़ने की सिफारिश करी। यानी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विचार दिया गया कि 10%, 20% वीवीपैट मशीन को ईवीएम मशीन से जोड़ा गया, और कुछ ने कहा कि संपूर्ण रूप से जोड़ा जाना चाहिए, वेरीफाई किया जाना चाहिए प्रत्येक वोट को। इसी तरह से फरवरी 2018 में रैंडम तरीके से यानी यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी गई। यानी एक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जहां पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य रूप से की जाएगी, ताकि वोटिंग का सही तरह से मिलान कर सके। मतदाता ने जहां पर अपनी चॉइस को अभिव्यक्त किया है, उसी चॉइस के अनुरूप वो वीवीपैट पर्चियों से उसका मिलान संभव हो सके। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि ये बहुत कम आंकड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2019 में फैसले के बाद यह निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक विधानसभा में 5 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर जो वोट डाली जाएगा ईवीएम मशीन के माध्यम से, उनका मिलान वीवीपैट पर्चियों के साथ किया जाएगा। इसी बीच मार्च 2019 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा भी एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत कर दी गई, और उसने कहा कि भारत में कुल मिलाकर के 479 ईवीएम का एक यादृच्छिक नमूना लिया जाना चाहिए, और प्रत्येक मशीन के लिए ईवीएम की गिनती वीवीपैट की गिनती से अगर मेल खाती है तो ये एक बहुत ही उच्च सांख्यिकीय आंकड़े को प्रस्तुत करती है, जो सांख्यिकीय आंकड़ा 99.993665752% से अधिक का बैठेगा, और कुल मिलाकर के जो गलती की संभावना है वो पूरे लोकसभा चुनाव में 2% से भी कम की होगी आम चुनाव में। इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और एक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों तक वीवीपैट की गिनती को अनिवार्य रखा गया। चुनाव आयोग का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? जैसा कि अभी आपको बताया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग तरह की मांग रखी गई। एक मांग ये थी कि जो पर्ची प्रस्तुत की जाती है 7 सेकंड के लिए, वो मतदाता को ही सौंप दी जानी चाहिए, और साथ ही वीवीपैट पर्चियों की 100% यानी 100% गिनती कराई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत में कुल मिलाकर के 4000 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों के प्रति विधानसभा 5 यादृच्छिक रैंडम तरीके से जो नमूने लिए जाते हैं चयनित तरीके से मतदान केंद्रों की, उन वीवीपैट का यानी 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट मशीन का जब आप सत्यापन करते हैं तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा बैठता है, और इस तरह से आप 20,600 ईवीएम वीवीपैट का मिलान करने में सक्षम हो जाते हैं, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 479 की सिफारिश से काफी ऊपर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 38,156 वीवीपैट की रैंडम तरीके से यादृच्छिक रूप से जांच की गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़े आंकड़े को प्रस्तुत करता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। चुनाव आयोग ने कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े रखे कि 118 करोड़ मतदाताओं में से अब तक केवल 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें किसी भी तरह के फॉल्स काउंट की, किसी भी तरह के गलत काउंट होने की, इन 25 शिकायतों में से 2019 में ही केवल 17 शिकायतें हैं। यानी वीवीपैट अनिवार्य रूप से एक ऑडिट ट्रेल है और मतदाता तुरंत सत्यापित कर लेता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि एक प्रकार का ऑडिट ट्रेल है वीवीपैट, और मतदाता तुरंत ये सत्यापित कर लेता है कि उसने कहां पर चुनाव डाला है, जब 7 सेकंड के लिए उसके सामने एक प्रिंटेड पर्ची उसकी चॉइस की आती है। इसलिए पर्चियों का मिलान जो है वो सांख्यिकीय रूप से एक मजबूत आधार प्रदान करता है, और अगर भारत में 100% वीवीपैट का मिलान सुनिश्चित किया जाए तो ये एक प्रतिगामी कदम होगा, पूर्व की तरफ लौटने का कदम होगा, जहां पर भारत में ईवीएम मशीन से पहले बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाते थे, और वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी और उसमें मानवीय त्रुटि होने की संभावना भी होती थी। वही मानवीय त्रुटि फिर से वीवीपैट की गिनती में भी हो सकती है, और इसलिए ये एक प्रतिगामी कदम होगा। इसके संदर्भ में एक प्रश्न भी देख लेते हैं अंत में।
भारत के किस लोकसभा आम चुनाव में सर्वप्रथम 100% ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया? 2014 लोकसभा आम चुनाव, 2019 लोकसभा आम चुनाव, 2024 लोकसभा आम चुनाव या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।